नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि पर, जहां हम श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं को सरल, भावपूर्ण और सजीव अंदाज में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं स्कंद 4 अध्याय 26 राजा पुरंजन का आखेट और पश्चाताप। इस कथा को श्री विदुर जी और महान तपस्वी मैत्रेय मुनि के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध कराया गया है, उसे भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, भगवान, राजा पुरंजन के जीवन की आगे की कथा सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय मुनि कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन धनुष, तरकस, सोने का कवच धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़े वाले रथ में सवार होकर पंचप्रस्थ वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस रथ की बनावट अद्भुत थी। 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज, 5 डोरियाँ, 1 लगाम, 1 सारथी और 7 आवरण। उसकी चाल भी 5 प्रकार की थी, जैसे ये रथ राजा के 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक हो। हालांकि राजा अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे, फिर भी आसुरी वृत्ति के वशीभूत होकर वे वन में शिकार के मोह में रम गए। राजा ने निर्दोष जीवों पर बाण चलाए, नील गाय, खरगोश, सुअर, भैंसें, अनेक जीवों की हत्या कर डाली। उनकी ये क्रूरता देखकर दयालु जनों का हृदय पीड़ा से भर उठा। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी को मांस की आवश्यकता हो तो वह केवल शास्त्र सम्मत और आवश्यक वध करे, ना कि अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करे। राजा पुरंजन को शारीरिक थकावट हुई। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर लौटे और महल में स्नान, भोजन, सुगंध और आभूषणों से सजे, किंतु उनका मन अशांत था। उन्हें अपनी प्रिय रानी की याद सताने लगी। उन्होंने रानी को ढूंढना शुरू किया, पर वह कहीं नहीं दिखाई दी। उन्हें चिंता हुई। महल उन्हें सुनसान और उजड़ा हुआ सा प्रतीत होने लगा। उन्होंने अंतपुर की स्त्रियों से पूछा, क्यों ये घर आज इतना सूना क्यों लग रहा है? मेरी प्रिया कहाँ है, जो दुख की घड़ी में मेरी चेतना को जागृत करती है? स्त्रियों ने बताया कि आपकी रानी बिना बिस्तर के भूमि पर पड़ी हैं। ये सुनकर राजा भागे और रानी को अस्त व्यस्त हालत में देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे। उन्होंने उसे मनाने की हर संभव कोशिश की, चरण तक छुए, गोद में बिछाया, मधुर वचन बोले और कहा, हे सुंदरी, मैंने अपराध किया है कि मैं बिना बताए शिकार पर चला गया, किंतु तुम मुझसे रुष्ट ना हो। प्रिय सेवक को उचित दंड देना ही तो स्वामी की कृपा होती है। उन्होंने रानी के रूप, उसकी वाणी, उसकी मुस्कान और उनकी अलग जटाओं का स्मरण करते हुए उसे मनाने का हर संभव प्रयास किया। यदि किसी और ने अपराध किया है तो बताओ। त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा अपराध कर सके और सुखी रह जाए। ऐसी करुणा, प्रेम और पश्चाताप से भरी ये कथा मन को भीतर तक स्पर्श करती है। लिसनर्स, इस कथा से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जब हम अपने धर्म और विवेक को छोड़कर इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं तो न केवल हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, बल्कि स्वयं भी भीतर से टूट जाते हैं। प्रेम और संबंधों में विश्वास और संवाद आवश्यक है। भूल होने पर पश्चाताप और प्रेम पूर्ण व्यवहार ही मनुष्यता की पहचान है।
पुरंजन की तरह हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन साथी, अपने संबंधों और अपने कर्तव्यों को कभी उपेक्षित ना करें। इस तरह हमारी ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की ये छोटी सी कथा पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में लिखिएगा ताकि हम जान सकें कि ये कथा आपके हृदय तक पहुँची या नहीं। और शेयर ज़रूर करें अपने उन प्रियजनों के साथ जो भागवत कथा को सुनना पसंद करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कथा का दिव्य प्रभाव आप तक तुरंत पहुँचे। इसी के आगे अब हम जानेंगे कि क्या होता है पुरंजन के जीवन में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।